कॉन्सेंट्रेशन है वही कहते हैं कि रोज वाटर में डालने के लायक है, और उससे ज़्यादा अगर आप डालते हो तो जो इसका फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फ्रेग्रेंस पे बाद पे आते हैं, ठीक है। आईज में स्टिंक नहीं करना चाहिए, बट ये आईज में स्टिंक करता है। लाइक Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and today's video and today's product is highly requested from all of you. You guys were asking me to review this product since so long, but I'm really sorry, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, but I was waiting for a good discount and then I found 50% off. That's why I picked these products. So I'm talking about this rose water from Sadhaiv, the art of Ayurveda. So अगर आपने मेरा हॉल वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैंने उसमें इनके ये 3 से 4 प्रोडक्ट पिक करे हैं. So as you can see, I've been using this rose water and I am ready with my review. So if you're interested, then please keep on watching, and if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, then please take a moment to hit on that red subscribe button down below and hit on the notification bell as well, so you never miss any of my videos. And if you're not following me on Instagram, then come and follow me there to stay updated for upcoming videos. And now without wasting a minute, let's get started. Alright, so before I share my experience with this product, I'm gonna take a few seconds from you to just appreciate the packaging of this particular brand. Like, look at these packagings, man. I mean, I just love the packaging of this product. Like, this is the outer box, you can see. बहुत ही प्यारे से पेस्टल कलर का प्रिंट है और ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं, और जो अंदर का पैकेजिंग है ये ग्लास बॉटल है. I mean, it's a glass bottle and there is a pump over the top. ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है. ओके, अंदर की भी और बाहर की भी. ओके, सो यहाँ पे आपको मिलता है ये 150 ml का प्रोडक्ट इन 795 रुपीज़. ओके, सो एज आई सेड कि मुझे 50% ऑफ पे मिला है. सो आप लगा लो हिसाब कितने का मुझे पड़ा होगा. एंड दिस प्रोडक्ट इज क्रूलिटी फ्री, इट्स 100% वेगन एंड इट्स एन आयुर्वेदिक ब्रांड एंड ऑफकोर्स इट्स आर इंडियन ब्रांड. ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वन. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस वन. ओके, लेट मी कीप इट हेयर बिकॉज ये कांच की अगर मेरे हाथ से गिर गई तो ये टूट जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं विच इज़ अ प्लस. सो इंग्रेडिएंट्स में दे से लाइक इसके अंदर दे हैव एडेड रोजा सेंटिफोलिया, लाइक रोज फ्लावर, और वो है 0.1%. ओके, सो इनिशियली अगर आप में से जिसने मेरे को रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी तरफ इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0.1% ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट ऐड किया हुआ है. बाकी की जो चीज़ें हैं उसमें वाटर है, और जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने मेंशन किए हैं उसमें फिनॉक्सीइथेनॉल है जो प्रिजर्वेटिव है. देन देयर इज इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, एंड देन बेस में दे सेड कि इन्होंने नेचुरल ऑयल्स यूज किए हुए हैं और परफ्यूम एंड अप्रूव्ड कलर यूज किए हुए हैं. सो विच आई वॉज नॉट हैप्पी एंड दैट्स वाई मैंने इसको नहीं लिया था इतने टाइम से, जब से आप लोग इसको इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे. सो देन एक दिन मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे पूछा कि देर इज ओनली 0.1% ऑफ रोज वाटर, देन क्या है ये. तो देन दे हैव एक्सप्लेन्ड. ओके, सो जो उन्होंने रिप्लाई किया मैं वही आपको बताऊंगी. सो दे से कि जो 0.1% ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट है ना, इट्स द रिकमेंडेड डोज फॉर रोज वाटर. ओके, सो आई डोंट नो अबाउट दैट. ओके, ये लोग कह रहे हैं. तो अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ठीक है, सो दे से कि एनीथिंग मोर देन दिस विल मेक द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोज वाटर एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग. कहने का मतलब ये है कि 0.1% कॉन्सेंट्रेशन है वही कहते हैं कि रोज वाटर में डालने के लायक है, और उससे ज़्यादा अगर आप डालते हो तो जो इसका फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. फ्रेग्रेंस पे बाद पे आते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये कहते हैं कि वी स्टीम डिस्टिल 10 kgs ऑफ रोज पेटल्स जस्ट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ रोज वाटर. ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोग 10 किलो रोज पेटल्स लेते हैं और उससे हम 1 लीटर रोज वाटर निकालते हैं. So if you remember, okay, so I'm not comparing this with any other brand or any other rose water. So just to like अभी मेरे माइंड में हिट किया जब while I was reading this ना, तो अगर आपने मेरे विल्वा रोज वाटर का रिव्यू देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है that they use 5 kgs of rose petals to produce 1 liter of rose water. Okay,
बट स्टिल उस वाले रोज वाटर से जो फ्रेग्रेंस है वो एक्चुअल में रोजेस जैसी फ्रेग्रेंस आती है। बट इसके केस में दे से कि 10 kg रोज पेटल्स यूज किए हैं फॉर 1 लीटर ऑफ रोज वाटर, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल भी मुझे रोज वाटर जैसी नहीं आई। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोडक्ट एंड दैट्स वाई मैंने इनको टेक्स्ट भी किया था कि ये जो है रोज वाटर, ये रोज वाटर जैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है। बहुत ही हल्की सी, इसको बोलो ना कि एक बहुत ही ऐसे दूर की, जैसे मान लो पाकिस्तान में कोई फ्रेग्रेंस है वो आपको आ रही है, बस वैसी दूर से रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। लेकिन इसको यूज करके मेरे को बिल्कुल भी ऐसे रोज वाटर वाला फील नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने ये चीज इनको भी बोली थी कि यू सी मैंने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ रोज वाटर, ठीक है। बिकॉज सेकेंड टाइम जब मैंने दोबारा इनको पूछा था, स्टिल इन्होंने यही चीज बोली कि कि 0.1% इज द रिकमेंडेड डोज एंड उससे ज्यादा अगर डालते हैं तो जो फ्रेग्रेंस है वो ओवर पारिंग हो जाता है, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट नो द मैथ्स एंड आई डोंट नो कि कैसे रोज वाटर्स को बनाते हैं और कैसे ये सब करते हैं, ठीक है। बट देन रिसेंटली मैंने इनको इसको यूज करने के बाद मैंने टेक्स्ट किया कि भैया मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, ये तो रोज वाटर के साथ फील ही नहीं कर रहा है। देन दे सेड कि ऐसा नहीं है, जो ये फ्रेग्रेंस है ये ऑथेंटिक है और यही अच्छा है एंड ऑल दैट। देन दे हैव गिवन मी द रिप्लेसमेंट, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे एक और प्रोडक्ट इसकी जगह पे भेज दिया था। बट दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि मुझे रोजेस वाला इसमें से फ्रेग्रेंस नहीं आया, और सेकेंड जो ये आईज में स्टिंग करता है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, मैं जितने भी रोज वाटर के रिव्यू आपके साथ शेयर किए हैं, मैं आपको हर बार यही बोलती हूँ कि अच्छे रोज वाटर की पहचान होती है कि जब भी आप उसको आईज में स्प्रे करें तो वो आपकी आईज जलनी नहीं चाहिए। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आई केयर के लिए टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर ऑन अ कॉटन पैड एंड कीप इट ऑन ओवर क्लोज्ड आईज फॉर अ मिनट टू रिड्यूस रिंकल्स, लाइन्स एंड डार्क सर्कल्स, ठीक है। सो आईज में स्टिंक नहीं करना चाहिए, बट ये आईज में स्टिंक करता है। लाइक ऐसे बहुत ही गंदा वाला नहीं है पर स्टिंक जरूर करता है। इवन मेरे हस्बैंड जिनकी आई सेंसिटिव नहीं है, उनकी आईज में भी स्टिंक करता है। सो इट डू स्टिंक इन द आईज, ओके, नंबर 1। सेकेंड, फ्रेग्रेंस इसकी रोज वाटर जैसी नहीं है। नाउ आई डोंट नो, दैट्स द ओनली इशू विद मी। सो अगर आप में से किसी ने ये सदैव का रोज वाटर ट्राई किया है और आपको इसकी फ्रेग्रेंस रोजेस जैसी आती है और आपको ये आईज में स्टिंक नहीं करता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीड जरूर छोड़ना। अगर आप में से किसी ने इसको यूज किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर छोड़ना, सो दैट मुझे पता चले कि शायद ये इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये इशू है कि आईज में स्टिंक कर रहा है या सब में ये इशू है, तो वो मुझे आप बता देना। बट ठीक है, आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे हैव सेंड मी द रिप्लेसमेंट। जो मैंने इनका फिर कोकोनट शार जो ऑयल है मैंने वो ले लिया था इसके बदले में, एंड दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने ये वाला भी वापस नहीं लिया। सो या आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। सो या दैट्स माई टेक ऑन दिस वन। नाउ आई डोंट नो वेदर आई शुड रिकमेंड दिस वन और नॉट। सो आई वुड से वेट फॉर माई बेस्ट एंड वर्स्ट रोज वाटर वाला वीडियो, तब तक मैं इसको और टाइम दे दूंगी एंड तब देखते हैं कि कौन सा बेस्ट निकलता है। बट फॉर नाउ आई एम नॉट श्योर लाइक वेदर आई शुड रिकमेंड दिस वन और नॉट बिकॉज इट डू स्टिंग इन द आईज। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपकी आईज में स्टिंक नहीं किया है तो फिर रिकमेंड किया जा सकता है, बट अगर आईज में स्टिंग कर रहा है तो आई डोंट नो व्हाई। So yeah, that's my kind of a first impression or my experience with this product. So I hope you found this video helpful. वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जल्दी से आके। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।